जय श्री राम दोस्तों, हॉरर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आशीष सैनी आप लोगों के सामने एक और दर्दनाक और खौफनाक रियल हॉरर इंसिडेंट लेकर आया हूं। और ये जो इंसिडेंट है ये पानीपत के विवेक के साथ हुआ था और उन्होंने अपनी ये जो स्टोरी हमारे साथ शेयर करी है। और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई स्टोरी है और वो आप लोग चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप पहले मेरे को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना जो रियल इंसिडेंट है वो छोड़ें, या फिर मैं नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ पर आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो जो ये विवेक है, उस टाइम पर फास्ट फूड की एक रेडी या छोटा सा स्टॉल हुआ करता था इनका। तो उस टाइम पर इनके जो छोटे भाई हैं वो इनके पास आया करते थे, शायद काम बटाने। इनका जो स्टॉल था या रेडी थी उन पे इनका एक साथ देने या फिर उनके साथ काम करने इनके छोटे भाई आया करते थे। अब किसी दिन इनके साथ, अब जो ये इनके छोटे भाई हैं ये कभी किसी रास्ते से या चौराहे से गुजर रहे होते हैं, तो इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ लग जाती है। हालांकि इस टाइम पर इनके घर वालों को इस बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो ये जो भी चीज़ इनके साथ लगी थी, ये काफ़ी टाइम हो गया था इनके साथ लगे हुए। और इनके जो छोटे भाई हैं उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था इस बीच, और उनके नेचर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ गए थे। वो किसी की नहीं सुना करते थे और अपनी मन मर्जी करा करते थे। कभी अब से पहले तो वो जो उनका स्टॉल था छोटा फास्ट फूड का या रेडी थी, उस पर डेली जाया करते थे इस इंसिडेंट से पहले। लेकिन जब से वो उनके साथ कोई ऐसी चीज़ लग गई थी, उसके बाद ये ना तो वहाँ पर जाया करते थे, और कभी जाया भी करते थे तो आराम से वहाँ पर जाके बैठ जाया करते थे, ना ही ये अपने भाई की सुना करते थे। तो एक बार क्या होता है, इनके जो बड़े भाई होते हैं, जो विवेक होते हैं, वो अपने छोटे भाई को बोलते हैं कि भाई, मतलब वो कोई ना कोई उनको काम बताते हैं कि वहाँ से वो चीज़ ले आए या दुकान से कुछ सामान मंगवाते हैं, पन्नी वगैरह। तो वो जो इनके छोटे भाई होते हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं, या फिर क्या इनकी सुनते नहीं है, इग्नोर कर देते हैं। अब ये बार बार कहते हैं, वो नहीं सुनता है। तो जो ये विवेक होते हैं इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अब विवेक को जो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, ये अपने छोटे भाई को एक खींच के चाटा मार देते हैं। अब जो चीज़ जिसने भी इनको किसी टाइम पर पोजेस किया था या जो इनके साथ लगी हुई थी, उस टाइम पर वो जो चाटा था इनके छोटे भाई को नहीं, उस चीज़ को लगा था। अब क्या होता है, जो इनके छोटे भाई होते हैं वो अपने घर चले जाते हैं और किसी से भी बात नहीं करते हैं। लेकिन जब शाम को ये अपना काम सारा सेट करके या काम ख़त्म करके जब जो विवेक हैं वो अपने घर जाते हैं, वो घर पे भी अपने इस बारे में बताते हैं कि अब मेरी नहीं सुनता है, इसको मत भेजा करो। और जब ये सुनता ही नहीं है तो वहाँ करेगा ही क्या जाकर। तो जो इनके मम्मी पापा हैं इनके छोटे भाई को समझाते हैं, तो थोड़ी देर तक तो वो शांत बैठ के सुनता रहता है। हाँ, मैं एक चीज़ बताना भूल गया। जब वो इंसिडेंट, जो भी चीज़ इनके साथ लगी थी किसी टाइम पर, उस दिन से ये घर पे अकेले रूम में रहना पसंद करते थे। किसी के साथ ना बातचीत ना खाना खाते भी थे तो रातों को उठकर खाया करते थे, जब सारे साथ बैठकर खाते थे। उनके बीच ये नहीं खाते थे जो इनके विवेक के छोटे भाई हैं। अब जब इनके मम्मी पापा उनके छोटे भाई को समझा रहे होते हैं, तब जो उनके छोटे भाई हैं वो पहले तो आराम से सुन रहे होते हैं, लेकिन एकदम से वो खड़े होते हैं, पूरी आंखें उनकी लाल हो जाती हैं और पूरे गुस्से में अपने बड़े भाई जो विवेक होता है उसकी तरफ घूरने लगते हैं। अब इस चीज़ को जो इसके मम्मी पापा देखते हैं, वो कहते हैं भाई तेरा बड़ा भाई है, ऐसे कैसे देख रहा है। ये वो विवेक होते हैं उनको भी गुस्सा हो जाता है, ये मेरे से छोटा है और मेरे को ऐसे आंखें दिखा रहा है। तो वो उसको वहाँ पर 2 चांटे और मार देते हैं। अब इस पे जो है इनके मम्मी पापा उसको, विवेक को, जो विवेक होते हैं इनको धमकाते हैं, इसको क्यों मार रहा है। और ये मतलब जो भी है, छोटा बच्चा होता है, छोटा भाई जो होता है घर में, उसका ज़्यादा लाड किया जाता है। पर ये जो है, ये इस टाइम पर इनका छोटा भाई नहीं था, यहाँ पर कोई और ही था। तो ये जब पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और अपने बड़े भाई विवेक का पूरा कॉलर पकड़ लेता है और उसको धमकाने लगता है, और अपने मम्मी पापा से कहता है कि इसने मेरे चाटा क्यों मारा, और मैं इसकी नहीं सुन रहा था तो इसने मेरे चाटा क्यों मारा। इसे नहीं पता है मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। ये स्टेटमेंट सुनकर इनके मम्मी पापा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। और
यहाँ पर इनके मम्मी पापा हैं जो इन चीज़ों में बिलीव करते थे, और वो उस टाइम पर जाकर अपने मंदिर से कोई या बबूत रखी हो या गंगा जल रखा होता है उसको लाते हैं और थोड़ा बहुत छिड़कते हैं। उस टाइम पर यहाँ पर आराम हो जाता है। लेकिन क्या होता है, अगले दिन ये जो इन अपने लिंक में किसी से बात करते हैं तो एक इनके जानकारी में कोई ऐसे मुस्लिम भाई थे या फिर जो भी थे जो थोड़ी बहुत झाड़ फूक किया करते थे, या फिर उनके पास कोई ऐसा पानी हुआ करता जैसे फुकरी मार उनके ऊपर छिड़कते थे और इन चीज़ों को कुछ ठीक कर देते थे। लेकिन ये चीज़ वो नॉर्मल चीज़ तो थी नहीं, ये चीज़ काफ़ी बड़ी थी। तो अगले दिन जब इनके सबसे बड़े भाई जो विवेक के सबसे छोटे भाई को गोदी में उठाकर ले जा रहे होते हैं उनके पास, क्योंकि ये चलने की हालत में नहीं था इस टाइम, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी ऐसी जगह पर जाना पसंद नहीं करती हैं जहाँ इनका इलाज किया जा रहा हो। तो वो या तो इसकी तबीयत ख़राब थी या कुछ भी उस एंटिटी ने इनके साथ ऐसा कर दिया था, ये वहाँ जाने को तैयार नहीं थे। लेकिन इनके जो बड़े भाई हैं इनको गोदी में उठाकर उनके पास ले जाते हैं। तो जैसे ये अपनी गली क्रॉस करते हैं और जो जिसमें वो मुस्लिम भाई रहा करते थे उनकी गली की जो नाली होती है उसको जैसे ही इनके भाई क्रॉस करते हैं वो बताते हैं कि अब जब मैं इसको घर से ला रहा था इसका वेट नॉर्मल था, कोई ज़्यादा नहीं था। जैसे ही जो वो भाई थे मुस्लिम भाई जिनके घर की तरफ ही जा रहे थे, वो जब ये नाली क्रॉस करते हैं इनके भाई बताते हैं, जो बड़े भाई होते हैं वो कहते हैं इसका वज़न लगभग 4 से 5 गुना बढ़ गया था और वो इन पर उठाया नहीं जा रहा था। अब बड़े भाई थे जैसे तैसे उसको लेकर चले गए, और जब इसको वहाँ ले जाया जाता है तो उस जो वो भाई थे उनके सामने बिठाया जाता है। तो वो कोई अपना मटका लाते हैं, पानी वगैरह छिड़कते हैं, यहाँ पर वो चीज़ सामने आ जाती है। तो इनके जो वो मुस्लिम भाई थे वो इनसे सवाल करते हैं, भाई तू कौन है और इस बच्चे को क्यों तूने पोजेस किया हुआ है और क्यों इसको परेशान कर रहा है। तो जो वो इनका छोटा भाई था उसके अंदर कोई जिन आ जाता है उस टाइम। जी हाँ दोस्तों, वो एक जिन की एंटिटी थी और वो कहता है कि मैं इसको ना तो कुछ कह रहा था ना इसकी फैमिली को कह रहा था, हाँ ये किसी चौराहे से जा रहा था और मेरे को वहाँ पर ये पसंद आ गया। यहाँ पर गलती किसी की नहीं है, ये चीज़ें कभी कभी ऐसा अट्रैक्ट कर जाती हैं किसी को। तो वो जो जिन कहता है ये उस चौराहे से गुजर रहा था और मैंने इसको पोजेस कर लिया, ये मेरे को पसंद आ गया और मैं इनको किसी को कुछ नहीं कह रहा था, बस मैं इसके साथ रह रहा था। लेकिन एक बार जो ये विवेक होते हैं इनकी तरफ उंगली करके बताता है कि इसने मेरे थप्पड़ मारा, तो मेरे को गुस्सा आ गया और उसने बिना वजह मेरे को थप्पड़ क्यों मारा। उस टाइम पर मैं इसके शरीर में था ना कि इसका छोटा भाई। तो जो वो भाई होते हैं मुस्लिम भाई इसके ऊपर पानी छिड़कते हैं तो थोड़ा बहुत गिड़गिड़ाता है, पर एकदम से गुस्से में आता है। जिस मटके में पानी था वो उसको पकड़ते हैं और दीवार में मारते हैं, वो मटका पूरी तरह फोड़ देता है जिसके अंदर ये जिन आया हुआ था, वो छोटा भाई। तो अब जब वो मटका फोड़ देता है वो वहाँ से ये चालू करता है जो वो मुस्लिम भाई थे उनको गाली देना, और इतनी ज़्यादा गालियाँ देने लगता है। वो लोग क्या करते हैं, अब संभाले तो संभल नहीं रहा था, तो ये लोग क्या करते हैं, पास में ही एक मस्जिद थी, उनको वो जो भाई थे मुस्लिम भाई वो और इसको जैसे तैसे करके, वैसे तो आराम से ये जा नहीं रहा था और ना ही किसी आसानी से जा रहा था। तो पहले तो इनके जो सबसे बड़े भाई थे वो उनको मौलाना जी को बुला के लाए, वो थोड़ी झाड़ फूक करते हैं, उसको उस मस्जिद में ले जाया जाता है। वहाँ पर इसका पूरा इलाज किया जाता है, धागे तावीज़ बनाए जाते हैं। और जो ये इनके जो सबसे छोटे भाई थे विवेक के, वो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा हरकतें कर रहे थे। वो उसके अंदर से कुछ अलग ही आवाज़ आ रही थी कि मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा, अगर मैं गया तो इसको साथ लेकर जाऊँगा। और बार बार एक ही बात कहते थे कि इसने मेरे चाटा क्यों मारा, जो विवेक था उसकी तरफ उंगली करके। तो अब जो मौलाना जी होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा उनको इनके बारे में पता था कैसे इनको हैंडल करना है, तो वो उस चीज़ से डील कर लेते हैं कुछ और उसको मतलब उसके शरीर से निकाल लेते हैं और यहाँ पर ये ठीक हो जाता है और इसको कोई धागे या तावीज़ बना के दे देते हैं। और उसके बाद इनको केवल एक ही बात होती है जो हमेशा हर कोई कहता है कि ध्यान रखना ये धागे तावीज़ कभी ना खुले, तो वो भी ऐसा ही करते हैं। आज भी उनके साथ वो धागे तावीज़ रहते हैं और अब तो ये सब बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और जो विवेक है उन्होंने हमें अपनी स्टोरी शेयर करी है ताकि मैं ये स्टोरी आप लोगों तक पहुंचा सकूं। यहाँ पर गलती किसी की नहीं है,
कोई चीज़ किसी को अट्रैक्ट कर गई तो ना तो हम उनके छोटे भाई को कुछ गलत कह सकते हैं कि उसने कुछ किसी को छेड़ा होगा, और ये चीज़ें लग जाती हैं, लेकिन टाइम रहते हमें इनका इलाज कर देना चाहिए ताकि ये हम पर ज़्यादा हावी ना हो सके। और दोस्तों इसी के साथ हम इस कहानी का यहाँ पर अंत करते हैं, और अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं या नीचे दी गई मेल पर हमें संपर्क करें। और दोस्तों मैं अपनी इंस्टा आईडी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करने वाला हूं, आप लोग मुझे वहां पर डीएम कर सकते हैं और अपने रियल इंसिडेंट भेज सकते हैं ताकि मैं उसे अपनी आवाज़ में नरेट कर सकूं। और दोस्तों अगर आप लोग यहां तक आ ही गए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, इससे आप लोगों का तो कुछ जाएगा नहीं, मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि और जो रियल इंसिडेंट है मैं कवर कर सकूं और अच्छे से अच्छे आपको ये एक्सप्लेन कर सकूं और कुछ अवेयर कर सकूं इन चीज़ों को लेके। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में आकर इतना ही कहूँगा, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून विद द चैनल। जय श्री राम।